नमस्कार। आज बात करते हैं भगवत गीता की एक बहुत ही गहरे सिद्धांत की। एक ऐसा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो हमारी आज की तनाव भरी जिंदगी के लिए ही बना है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये सवाल, ये तो हम सबके मन में आता है ना? कोई भी नया काम शुरू करने से पहले, क्या होगा अगर मैं सफल नहीं हुआ तो? या अगर सारी मेहनत बेकार चली गई तो? और सच कहूं तो अक्सर यही एक डर, यही एक सवाल हमें आगे बढ़ने से ही रोक देता है। और पता है, असल में ये सवाल एक जाल है, एक ट्रैप जिसे हम कहते हैं परिणाम का जाल। हम काम से ज्यादा उसके नतीजे के बारे में सोचने लगते हैं और बस यहीं से सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। जब हम लगातार सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोचते हैं ना, तो एक विशियस साइकिल शुरू हो जाता है। स्ट्रेस बढ़ता है, फिर खुद पर से भरोसा कम होने लगता है और वो काम जो कभी अच्छा लगता था अब एक बोझ लगने लगता है। और तो और हम हर वक्त बस दूसरों से खुद को कंपेयर करते रहते हैं और प्रेजेंट में जीने के बजाय फ्यूचर की चिंताओं में ही खोए रहते हैं। तो सवाल ये है कि इस जाल से, इस चक्र से बाहर कैसे निकलें? इसका जवाब, मजे की बात यह है कि हजारों साल पुराने एक ज्ञान में छिपा है, भगवद गीता का ज्ञान, जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। गीता का ये एक श्लोक इस पूरी फिलॉसफी का आप कह सकते हैं सार है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सुनने में बहुत गहरा लगता है ना? पर इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि हमारा अधिकार सिर्फ और सिर्फ अपना काम करने पर है, उसके फल पर नहीं। अब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि रिजल्ट्स मैटर नहीं करते या हमें फल मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब बस इतना है कि हमारे कंट्रोल में सिर्फ हमारा कर्म है, हमारी मेहनत है, रिजल्ट नहीं। तो फिर सवाल उठता है कि सिर्फ एक्शन पर, सिर्फ कर्म पर ही क्यों फोकस करें? जब हम ऐसा करते हैं तो होता क्या है असल में? चलिए इसे एक किसान के एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए, एक किसान का काम क्या होता है? बीज बोना, जमीन जोतना, टाइम पर पानी देना, है ना? वो हर रोज जाकर जमीन से ये नहीं पूछता कि भाई फसल कब उगेगी। नहीं, उसे पता है कि अगर वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करेगा तो फसल सही वक्त पर अपने आप उगेगी। उसका पूरा फोकस प्रोसेस पर है, रिजल्ट पर नहीं। और यही बात सेम टू सेम एक स्टूडेंट पर भी लागू होती है। सोचिए, अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ अच्छे नंबरों की चिंता करता रहे, दिन रात बस यही सोचे कि टॉप करना है, लेकिन पढ़ाई पर ध्यान न दे, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं। लेकिन अगर वो हर दिन ईमानदारी से पढ़े, कॉन्सेप्ट्स को समझने पर जोर दे, मतलब लर्निंग प्रोसेस को एंजॉय करे, तो अच्छे रिजल्ट्स तो अपने आप आएंगे ना। तो यहाँ पर देखिए, दो अलग अलग माइंडसेट कितने साफ दिख रहे हैं। एक तरफ रिजल्ट की चिंता है, जो सिर्फ डर और स्ट्रेस पैदा करती है और हमें प्रैक्टिकली पैरालाइज कर देती है, काम करने से रोकती है। और दूसरी तरफ कर्म पर फोकस है, जो हमें सीखने में मदद करता है, हमारा कॉन्फिडेंस बनाता है और हमें लगातार मेहनत करने के लिए इंस्पायर करता है। और जब हम इस दूसरे माइंडसेट को अपना लेते हैं ना, तो हमें एक बहुत बड़ा इनाम मिलता है। हमें एक डर मुक्त जिंदगी जीने का राज पता चलता है। और वो सबसे बड़ा फायदा, सबसे बड़ा इनाम क्या है? वो है असफलता का डर खत्म हो जाना। जरा सोचिए, अगर फेल होने का डर ही न रहे तो हम क्या क्या नहीं कर सकते। यही डर तो है जो हमें अपनी पूरी काबिलियत इस्तेमाल करने से रोकता है। जब ये डर चला जाता है ना, तो हम खोलकर एक्सपेरिमेंट कर पाते हैं। हमारे सामने नए नए रास्ते खुलते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज आती हैं। हम अपनी असली पोटेंशियल को खोज पाते हैं। और सबसे जरूरी बात, फेलियर यानी असफलता एक स्टॉप साइन नहीं, बल्कि मंजिल तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी, एक स्टेपिंग स्टोन बन जाती है। ये फिलॉसफी हमें सिर्फ बाहर की दुनिया में सफल होना नहीं सिखाती, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा कीमती चीज देती है। ये हमें मन की शांति और असली सफलता का रास्ता दिखाती है। इसके जो असली इनाम हैं, वो बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी हैं। मन की शांति, सुकून, अपने काम में एक जेन्युइन खुशी, एक मजा, बढ़ा हुआ सेल्फ कॉन्फिडेंस और दूसरों की सफलता से ईर्ष्या या जलन से आज़ादी। क्योंकि जो इंसान अपना बेस्ट दे रहा है, उसे किसी और से जलने की जरूरत ही क्या है? तो सबसे जरूरी बात याद रखने वाली ये है कि फल हमेशा कर्म के पीछे चलता है, उसके आगे नहीं। जब हम सही एक्शन लेते हैं तो सही परिणाम देर सवेर आता ही है। हमारा फोकस एक्शन पर होना चाहिए, परिणाम तो बस उसका बाय प्रोडक्ट है। तो जाते जाते बस एक सवाल, आज हमारा ध्यान किस पर होना चाहिए, काम पर या उसके परिणाम पर? क्योंकि इसका जवाब ही हमारी शांति और सफलता की दिशा तय करेगा।